प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अशरफ की हत्याकांड से जुड़ी है बड़ी खबर है। हत्या में शामिल तीनों हमलावरों की सीजेएम कोर्ट में पेशी। शूटर लवलेश, सनी और अरुण की सीजेएम कोर्ट में पेशी। तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। तीनों आरोपी अब 7 जून तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। फिलहाल प्रतापगढ़ जेल में बंद हैं तीनों आरोपी। तो तीनों हमलावरों की सीजेएम कोर्ट में आज पेशी हुई है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ी है और अब आपको बता दें कि 7 जून तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे अतीक अशरफ के तीनों हमलावर। फिलहाल प्रतापगढ़ जेल में इस वक्त तीनों बंद हैं। 14 दिनों के लिए जो रिमांड है वो और बढ़ा दी गई है। शूटर लवलेश, सनी और अरुण की सीजेएम कोर्ट में आज पेशी हुई और इन तीनों की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है और अब 7 जून तक ये तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में रहेंगे। अतीक अशरफ के हमलावर और इन तीनों हमलावरों की सीजेएम कोर्ट में आज पेशी हुई। तीनों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। 7 जून तक न्यायिक हिरासत में अब तीनों हमलावर रहेंगे। तो शूटर लवलेश, सनी, अरुण की आज कोर्ट में पेशी हुई और अब इन तीनों को 7 जून तक पुलिस की न्यायिक हिरासत में रहना होगा। अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता दें, अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसे में बच्चे की मौत। सड़क पार कर रहे बच्चे को कार ने टक्कर मार दी। 15 फीट दूर जाकर बच्चा गिरा। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीरें। हाईवे पर मां से हाथ छुड़ाकर लड़का भागा और हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। डिडौली थाना क्षेत्र के NH9 का ये पूरा मामला है। मौके की तस्वीरें भी अब सामने आई है। देखिए पूरा जो घटनाक्रम है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। कैसे अपनी मां का हाथ छुड़ाकर ये लड़का भागा, उसके बाद तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी ने इस बच्चे को टक्कर मार दी जिसमें बच्चे की मौत हो गई। अफजाल अंसारी को फिलहाल नहीं मिली इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत। गाजीपुर के निर्वतमान सांसद अफजाल अंसारी को फिलहाल राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत। अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता बहाल होने की उम्मीदें और धूमिल हो गई है। गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा के खिलाफ दाखिल अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई जुलाई महीने तक के लिए टली। हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से जवाब भी तलब किया है। और मोइन फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। मोइन, क्या जानकारी मिल रही है? सुनवाई के दौरान क्या कुछ और कोर्ट में हुआ? देखिए, अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब कर लिया। 3 हफ्ते की मोहलत दी गई है। इसके साथ साथ जो गाजीपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट है, वहां के जो रिकॉर्ड है वो पूरे रिकॉर्ड तलब कर लिए गए हैं। लेकिन अगली सुनवाई होने तक कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा को स्टे नहीं किया है, यानी रोक नहीं लगाई है। ऐसे में जो अफजाल अंसारी की तरफ का खेमा ये उम्मीद लगाए बैठा हुआ था कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट से सजा स्टे हो जाएगी तो उनकी लोकसभा के सदस्यता बहाल हो सकती है। तो वो उम्मीदें अब और धूमिल हो जाएंगी, क्योंकि 4 जुलाई को जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी, बहुत मुमकिन है कि तब तक लोकसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो जाए और उसके बाद कोर्ट इस मामले में दखल देगी। ये मुश्किल लग रहा है। ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो 4 साल की सजा मिली हुई है उसमें अफजाल अंसारी को कुछ राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन उनकी जो लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई है वो अब बहाल होने की जो उम्मीदें हैं वो धूमिल पड़ गई हैं और अफजाल अंसारी की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़नी तय मानी जा रही हैं। बिल्कुल मोइन, तो बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अफजाल अंसारी को कोई राहत नहीं मिली। जुलाई तक की अब सुनवाई इस पूरे मामले में होनी है। अब खबर कौशाम्बी से, जहां 2 गुटों में झड़प हो गई है। दोनों गुटों में जमकर लात पत्थर चले हैं। एक पक्ष से 6 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ADM, ASP और CO मौके पर पहुंचे। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कोखराज थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। मौके की तस्वीरें आप देखिए। दोनों पक्षों में विवाद हुआ जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चलते हुए नजर आ रहे हैं और कई लोग इस विवाद में घायल भी हो गए हैं। और आप देखिए कैसे जो ये लोग हैं एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। जमकर इस दौरान ईंट पत्थर चलते हुए नजर आए। एक पक्ष के 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और अब प्रयागराज से खबर आपको बता दें, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के घर का घेराव। बिजली पानी की समस्या को लेकर घेराव किया गया है। गौ घाट में 2 से 3 दिनों से बिजली पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है और बिजली और पानी नहीं आने से लोगों को परेशानी हो रही है। बहादुरगंज इलाके में नंद गोपाल गुप्ता नंदी का घर है। ये तस्वीरें भी आप देखिए। आज बड़ी संख्या में जो मोहल्ले के लोग हैं
नंद गोपाल गुप्ता नंदी के घर का घेराव उन्होंने किया क्योंकि बिजली पानी प्रभावित हो रहे हैं और इसी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस दौरान लोग प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए, बड़ी संख्या में जो लोग इकट्ठा हुए मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के घर के बाहर। खबर महाराजगंज से, मदरसे की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बागी हुए छात्र। मदरसे के अध्यापकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का आरोप है टीचरों को पढ़ाना नहीं आता है। मदरसे से बाहर निकलकर छात्रों ने वीडियो भी बनाया। मदरसे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घर से निकले हैं छात्र। मदरसा इस्लामिया अहले सुन्नत फतेह उलूम का मामला है। शायम देव उर्वा थाना क्षेत्र में ये मदरसा स्थित है। तस्वीरें आप देखिए, मदरसे की शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्र नाराज हुए, बागी हो गए। इसका वीडियो भी बनाया गया और ये आरोप लगाया कि मदरसे में जो टीचर हैं उन्हें पढ़ाना नहीं आता है। अब खबर नोएडा से, लाइट ठीक करने वाला हाइड्रा पलटा। हाइड्रा पलटने से नोएडा सेक्टर 27 में जाम लग गया। मेट्रो के पिलर पर लगी लाइट को ठीक करते समय यह हादसा हुआ। ट्रैफिक पुलिस गाड़ी को हटाने में जुटी हुई है। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से हाइड्रा पलटने से मौके पर लंबा जाम लग गया। सेक्टर 27 का ये मामला बताया जा रहा है और मेट्रो के पिलर में लाइट को ठीक करते समय यह हादसा पेश आया। हालांकि अब ट्रैफिक पुलिस गाड़ी को हटाने में जुटी हुई है, लेकिन ये मौके की तस्वीरें भी आप देखिए, हाइड्रा पलटने से किस तरीके से दोनों तरफ से लंबा जाम लग गया। काफी परेशानी इस दौरान यात्रियों को देखने को मिली। नोएडा सेक्टर 27 का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि मेट्रो के पिलर पर लगी लाइट को ठीक करते वक्त अचानक से जो ये हाइड्रा था ये पलट गया। इधर नोएडा में आईपीएल में सट्टेबाजी का पर्दाफाश हो गया है। सट्टा लगाने वाले 7 आरोपी पकड़े गए हैं। मास्टरमाइंड सचिन के घर चलता था ऑनलाइन सट्टा। 4 लाख से अधिक कैश, 15 मोबाइल और लैपटॉप बरामद हुए हैं। थाना सेक्टर 24 क्षेत्र के गिझौड़ का ये मामला है। बड़ी खबर, सट्टा लगाने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नोएडा में आईपीएल में सट्टा लगाने वाले ये 7 आरोपी जिन्हें आज पकड़ा गया है और इनके पास से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। 15 मोबाइल फोन और लैपटॉप भी इन लोगों से बरामद किए गए हैं। मास्टरमाइंड सचिन के घर पर यह ऑनलाइन का सट्टा चलता था। और अब खबर महोबा से, जहां पेट्रोल पंप में अचानक से आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने हालांकि आग पर काबू पा लिया। मौके की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से महोबा में ये पेट्रोल पंप में अचानक से आग लगी, जिसके बाद जो पेट्रोल पंप कर्मचारी थे खुद के स्तर पर उन्होंने इस आग पर काबू पा लिया है। किसी भी जनहानि की बात अभी सामने नहीं आई है। महोबा के पेट्रोल पंप की ये तस्वीरें, आग लगने से हालांकि मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, लेकिन समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया। और अब खबर पीलीभीत से, जहां मासूम को बचाने में पिता और बेटी की मौत हो गई है। मासूम को करंट से बचाने के लिए पिता और बेटी की मौत। पीलीभीत के धनकुना गांव की घटना बताई जा रही है। मासूम झुलसने से गंभीर रूप से घायल हो गया है। पीलीभीत के धनकुना गांव की घटना है, जहां मासूम को बचाने के चक्कर में पिता और बेटी की मौत हो गई है। नहाने के दौरान अचानक से मासूम को करंट लगा, जिसे बचाने के लिए पिता और बेटे मौके पर पहुंचे और दोनों की मौत हो गई। खबर रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को हाईकोर्ट से नोटिस मिला है। सपा प्रत्याशी आसिम रजा की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आसिम रजा ने आकाश सक्सेना पर उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। कोर्ट ने आकाश सक्सेना से अगस्त के पहले हफ्ते तक जवाब मांगा है। आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर में उपचुनाव हुआ था और अब आकाश सक्सेना को ये नोटिस मिला है। अगस्त के पहले हफ्ते तक कोर्ट ने आकाश सक्सेना से जवाब तलब किया है। आसिम रजा, आकाश सक्सेना पर उन्होंने उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाया और सपा प्रत्याशी थे आसिम रजा, जिनकी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और अब आकाश सक्सेना को नोटिस जारी हुआ है। अगस्त महीने तक इस पूरे मामले में जवाब मांगा गया है कोर्ट की तरफ से। इधर बलिया नाव हादसे का वीडियो सामने आया है। 22 मई को मुंडन संस्कार में हादसा हुआ था, जिसके बाद नाव में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई। 3 दिन बाद हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि नाव पर भगदड़ मची है। लोग अपनी जान बचाने के लिए प्लाटून पुल के सहारे नाव से निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी दौरान नाव गहरे पानी में डूबती दिखाई दे रही है। वहीं नाव के ऊपर लगा लाल झंडा भी नदी की गहराई में डूबता जा रहा है। दरअसल 22 मई को
फेफना थाना क्षेत्र के मालदेपुर घाट के गंगा नदी में मुंडन संस्कार के दौरान नाव डूब जाने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 5 लोगों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करना पड़ा था। अब ये वीडियो भी सामने आया है। इसमें देखिए किस तरीके से जो नाव में मौजूद लोग थे वो पानी से बाहर निकलने की जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। 40 लोग इस जो बोट थी, जो नाव थी, उसमें सवार थे। अचानक से गहरे पानी में जाते हुए जो नाव थी ये पलट गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। और आप देखिए कैसे जो लोग हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद जो सभी लोग थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई थी। 22 मई को यह हादसा पेश आया और आज अब 3 दिन बाद इस हादसे का ये वीडियो सामने आया है। और वाराणसी में अब खबर है, एक घर में 3 शव मिलने से हड़कंप मच गया। एक साथ 3 शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। दशाश्वमेध घाट क्षेत्र के मुंशी घाट इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। एक घर और इस घर में 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और अब मामले की जांच की जा रही है। दशाश्वमेध घाट क्षेत्र के मुंशी घाट इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। नई संसद पर विपक्ष के विरोध पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। विपक्ष की बयानबाजी पर सीएम योगी ने पलटवार किया है। नई संसद पर राजनीति करना गलत है। विपक्ष का बयान गैर जिम्मेदार वाला है। गौरवशाली दिन का अपमान कर रहा है विपक्ष, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कहना है। और विपक्ष पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। जिस तरीके से संसद भवन के उद्घाटन को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, उस पर सीएम योगी ने पलटवार किया है और उनका ये कहना है कि नई संसद पर राजनीति करना गलत है। विपक्ष का बयान गैर जिम्मेदार वाला है। गौरवशाली दिन का अपमान विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 28 मई की तिथि एक गौरवशाली अतिथि के रूप में दर्ज होने जा रही है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत के लोकतंत्र की प्रतीक भारतवासियों को नई संसद भेंट की जाएगी। यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा। इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है और भारत के लोकतंत्र जिस पर पूरा भारत गौरव की अनुभूति कर रहा है, पूरी दुनिया जिस पर गौरव की अनुभूति करता है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि भारत लोकतंत्र की जननी के रूप में भी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी ने उसको एक नई पहचान दी है। इधर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का नई संसद के उद्घाटन पर बड़ा बयान। नई संसद का उद्घाटन पीएम नहीं तो क्या पाकिस्तान का पीएम करेगा? विपक्ष को पीएम मोदी का विरोध करना चाहिए, देश का नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह बयान सामने आया है। विपक्ष को अपने विरोध पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। क्या इस नए संसद में विपक्ष के लोग नहीं जाएंगे? ये भी सवाल पूछते हुए नजर आए। देखिए, भारत की संसद भाजपा की संपत्ति नहीं है। भारत की संसद को भाजपा का समझना ठीक नहीं होगा। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? हमें मोदी का विरोध करने का हक है। हम मोदी का विरोध करेंगे, करते हैं। विपक्ष को मोदी का विरोध करना चाहिए, लेकिन देश का विरोध करना ठीक है।
तो नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत जारी है। जैसे ही विपक्ष को पता चला कि नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे तो विपक्ष भाजपा पर हमलावर हो गया। इसी कड़ी में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने भी भाजपा पर जुबानी हमला बोला है। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि भाजपा संविधान और देश के राष्ट्रपति का अपमान कर रही है। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथ ही होना चाहिए। बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी। सर, अगर बात करें तो एनडीए ने अब कहा है कि कांग्रेस पार्टी गलत कर रही है और जिस तरीके से नया कार्य होता है उसमें कांग्रेस पार्टी विपक्ष की यही रीति होती है कि विरोध करना है। अभी तक तो सरकार में हम दो हमारे दो थे। ये एनडीए के 9 साल में कौन सी बैठक हुई? एनडीए का संयोजक कौन है? एनडीए का अध्यक्ष कौन है? मेरी जानकारी में नहीं। मैं आभारी होऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी बता देगी कि कब कब बैठक हुई इसकी। अब गलती हो गई सरकार से। अपने प्रधानमंत्री को महिमा मंडित करने के लिए उन्होंने संविधान की मुखिया और प्रमुख का अपमान कर दिया, क्योंकि वो आदिवासी पहले कर चुके हैं एक दलित का, तो राष्ट्रपति को ही करना था और उन्होंने कर लिया। तो अब एनडीए की याद आ रही है, तमाम यादें आएंगी। उससे क्या लेना देना? मेरा सिर्फ ये कहना है कि संसद का उद्घाटन गरिमामय ढंग से कराना चाहिए था महामहिम श्री राज्यपाल से, जो संवैधानिक मुखिया है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, जो कि कह रहे हैं कि जो राष्ट्रपति हैं उन्हीं को उद्घाटन करना चाहिए नए संसद भवन का। कैप्टन रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।